दोस्तों जय माता दी। सिंह लग्न के लिए शनि का कारकत्व। जब सिंह लग्न में आप जन्मे होते हो तो नाम दाम सम्मान और अधिकार की भावना आपके अंदर होती है और शनि महाराज कर्तव्य की बात है। और राजा का कर्तव्य क्या होता है? प्रजा से काम करवाना, परंतु शनि तो खुद ही सेवक हैं। तो यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन हो जाता है कि राजसी एटीट्यूड में सेवक का एटीट्यूड कैसा रहने वाला है, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सिंह लग्न और शनि महाराज होते हैं छठवें और सातवें घर के कारक। छठा घर सेवा का है, रोग रिपु और ऋण का भी है, परंतु यार इन्हें भूलो, सेवा का याद रखो। ऐसा राजा जो अपने मन में सेवा भावना रखता है, जो लोगों का साथ देने के लिए तैयार है, अपने जनता के साथ खुद काम करने के लिए तैयार है, उसके लिए शनि सबसे ज्यादा योग कारक होते हैं। आपको अहंकार त्यागना होगा, आपको ईगो को बाईपास करना होगा, आपको सेवा भाव अपनाना होगा। तो कर्म के देवता शनि आपको राज्य प्रदान करेंगे। ये छठे घर के कारकत्व होने के कारण बोल रहा हूँ। और फिर ये सातवां घर आ गया, ये पार्टनर का भाव आ गया, ये जीवन साथी का भी भाव हो गया। देखिए, जब हम ईगो की बात करते हैं, जब हम अहम की बात करते हैं, तो पार्टनर से संबंध हमारे कहीं ना कहीं तो बिगड़ते हैं। तो यदि आपने ये चीज़ अपनाई तो पार्टनर से तो दिक्कत होनी ही है। तो आपको क्या करना है? सहयोग की भावना रखना है। अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर से कोशिश करिए कि बराबरी का व्यवहार आप कर पाएँ, तो बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ ये काम होगा। मतलब ग्रह गोचरी व्यवस्था आपकी लग्न ये कह रही है कि कर्म के स्वामी आपके सातवें घर पे हैं। मतलब कारकत्व तो रखते हैं, बैठे कहीं पे भी हों, कारकत्व तो सातवें घर के रखते हैं। तो आपको सातवें घर के प्रति जागरूकता तो लेके आना ही होगा। अब शनि नौकरी के भी कारक होते हैं और छठा भाव ही नौकरी का है। और सिंह लग्न प्रशासनिक नौकरी, मतलब कहीं पे भी जॉब की बात करोगे तो वो प्रशासनिक जॉब होगी जिसमें आपको अधिकार मिलेगा। तो कोशिश करिए कि किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ यदि आप तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप व्यापार में भी हैं तो फिर राजनीति में आ सकते हो, परंतु सेवा भाव लेके अपने बिजनेस पार्टनर को जरा भी डिस्टर्ब मत करना, बराबरी का व्यवहार रखना। और अपने लाइफ पार्टनर से भी आपको बराबरी का व्यवहार रखना होगा। ये संकेत है आपके लिए, क्योंकि आपकी लग्न सिंह हुई है, राशि की बात नहीं कर रहा हूँ। अब शनि महाराज यहाँ पे अश्विनी मघा और मूल नक्षत्र में बैठ गए। ये केतु के नक्षत्र हैं। केतु आध्यात्मिकता देता है, अलगाव देता है। तो यहाँ पे आपको अलगाव वाली भावना से बचना ही होगा। इसके लिए आप गणपति जी की आराधना करिए। सूर्य भगवान को जल तो आपको हर स्थिति में देना ही देना है, और शिव जी की आराधना भी आपको करनी चाहिए। एक बात बता दूं, जो आपके सहयोगी हैं उनसे आप अच्छे व्यवहार रखिए, विमुखता प्रदर्शित मत करिए, तो बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है। तो करिए। यदि शुक्र के नक्षत्र में बैठ गए, आपको अपने विचारों पर नियंत्रण करना होगा। विशेषकर महिलाओं के प्रति आपको दया का भाव रखना होगा, सम्मान का भाव रखना होगा। यदि आपको कर्म क्षेत्र में प्रगति चाहिए तो महिलाओं से आपको सम्मान से
पेश आना बहुत जरूरी है। यदि भरणी, पूर्वाखालनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आप जन्मे हो और लग्न है सिंह, यदि कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, चूंकि सूर्य की लग्न है, सूर्य के नक्षत्र में शनि बैठ गए तो सूर्य ज्यादा पावर हो गए। एक अच्छा एटीट्यूड, एक अच्छी दमदारी आप में आएगी। परंतु मैं बोल रहा हूँ IAS IPS या कोई बड़ी प्रशासनिक पद आपको मिल सकता है। कोशिश करिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए और विनम्रता के लिए शिव जी के ऊपर आप शहद मिश्रित जल से अभिषेक करिए। विनम्रता आएगी तो प्रगति होगी, विनम्रता नहीं आएगी तो प्रगति नहीं होगी। ये बात आप समझ लीजिए। अब हम बात करें कि यदि रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र में शनि महाराज बैठ गए, शनि कर्म है, चंद्रमा के ये नक्षत्र हैं, इमोशंस आते हैं। राजा इमोशनल अच्छा नहीं लगता। इमोशन पर काबू पाने के लिए आपको ध्यान और योग का सहारा लेना बहुत जरूरी है। शिव जी की आराधना, सूर्य को जल आप चढ़ा रहे हो। इन दोनों के बाद बता रहा हूं, जो भी उपाय बता रहा हूं ये तो आपको करना ही करना है, क्योंकि कर्म के स्वामी को संभालना है हमें और हमारे व्यक्तित्व के स्वामी हैं सूर्य। तो कॉम्बिनेशन तो है। यदि मंगल, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान की पूजा कर रहे हो, मंगल यहाँ पे आ गए, एक क्रोध आपके अंदर आ जाएगा, परंतु आप कर्मठ हो जाओगे। आप कर्मठ रहोगे, ये पक्की बात है। कुआं खोद के पानी पी लोगे, प्यास लगी तो इतनी कर्मठता आएगी, परंतु काबू पाना है गुस्से पे, लड़ाई भिड़ाई और झगड़े पे, क्योंकि हमारा कर्म इस दिशा में नहीं चला जाए, बड़े ठेकेदार भी बन सकते हो आप। बिल्कुल, तो गुस्से पे काबू पाओ। हनुमान चालीसा भी पढ़ लो। यहाँ पे शिव जी की और सूर्य को जल चढ़ा रहे हो आप। आद्रा, स्वाति और सदविशा नक्षत्र में यदि बैठ गए शनि महाराज, असीमित इच्छाएं और बहुत गलत फहमी, और जिस राजा को गलत फहमियाँ ज्यादा हों तो फिर वो काय का राजा। आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, शिव की आपको पूजन करनी है और इसके साथ साथ देवी जी को जरूर प्रसन्न रखो, क्योंकि देवी भक्ति से राहु का कंफ्यूजन दूर हो जाता है। महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती, तीनों में से किसी भी रूप की सेवा कर सकते हो। यदि इस नक्षत्र में पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद में शनि आपके बैठे हैं तो आप में ज्ञान होगा, संस्कार होंगे, आप में एक एटीट्यूड होगा, परंतु उतना ही एटीट्यूड होगा जो जमता है, जो सस्ता है, जो होना चाहिए। कर्मठ आप होगे, ज्ञान रहेगा। ज्ञान के क्षेत्र में जाइए, आप अच्छे प्रवचनकर्ता भी बन सकते हैं। आप धर्म के क्षेत्र में बड़ा नाम कर सकते हैं, तो करिए। यदि पुख, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद में बैठ गए, अब शनि के ही नक्षत्र में बैठे हैं तो आपसे कठोर कर्म करवाएगा। जमीन से जुड़ के काम करिए, सफलता प्राप्त होगी। शिव जी की आराधना आप कर रहे हो, सूर्य भगवान को आप जल दे ही रहे हो। और यदि बुध में बैठ गए, बहुत अच्छी है, बुद्धि चलेगी, परंतु बुध बनाता है स्वार्थी। तो कर्म में स्वार्थ की भावना कम लाइए, गणपति जी की और आराधना करिए तो आपको अच्छा होगा। कुछ ना कुछ निस्वार्थ काम जरूर करिए। महीने में एक बार भी बिना वजह, बिना स्वार्थ के काम कर लोगे, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे आप। सिंह लग्न वालों, बहुत जरूरी है। अब सुनिए, यदि शनि मेष, सिंह या धनु राशि में बैठे हैं तो शासन करने के लिए आप जन्मे हो, समझ लीजिए। यदि वृषभ, कन्या और मकर में बैठे हैं तो शासन भी कर सकते हो, बड़े व्यापार में बड़ा नाम हो सकता है, बहुत अच्छा है यहाँ पे दोनों। यदि मिथुन, तुला और कुंभ में बैठ गए हैं, ये वायु तत्व, शनि भी वायु तत्व हैं, तो बोलना आपके लिए बहुत सूट है। बोलने के पूरे काम आपको जमेंगे, लाभ देंगे।
कम्युनिकेशन, परंतु बड़ा कन्फ्यूज़न आपको रहेगा। विचार परिवर्तित होंगे तो नहीं परिवर्तित हों, इसके लिए माता सरस्वती की आराधना करिए और वायुपुत्र हनुमान को भी पूजिए। यदि जल तत्व में आ गए, इन कर्क, वृश्चिक और मीन में से शनि किसी राशि में बैठ गए तो इमोशंस थोड़े हावी हो जाएंगे। शंकर जी को दिल से मनाइए, बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमोशंस और वायु, इमोशन को जब वायु मिलेगी तो इमोशन फलेंगे फूलेंगे और सूर्य का एटीट्यूड आएगा, तो फिर आप अपने आप में अहंकारी बनोगे। लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करने लगेंगे। इनसे बचना है। शंकर जी का ध्यान और ओमकार, कम से कम 2 से 3 मिनट बैठ के ओम की ध्वनि आप करिए और पूरी उससे करिए। ओम यहाँ से निकलेगी, पेट से जाके यहाँ से निकलेगी। 3 मिनट ये आपको करना है। मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ कि लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ये भजन पूजन और उपाय हमारी इच्छा शक्ति बढ़ाते हैं, मन की दिशा परिवर्तित करके सकारात्मक दिशा में लगाते हैं। तो करिए। जय माता दी।